नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा और आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 2 के बेसिस पे जो मेंस का एग्जाम होने वाला है अगले महीने एज पर द नोटिफिकेशन, उसके बेसिस पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं क्योंकि टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन इन क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल बेसिक अप्रोच से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और कई लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में कुछ डाउट्स रहते हैं, तो होपफुली इस वीडियो के अंदर वो जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाए। सो ज़्यादा वक्त ना गवाए, मैं पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो पिछले कुछ मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट की दो वीडियोस और बनाई हैं इस चैनल के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कवर हुआ है, परसेंटेज पूरा कवर हुआ है, डिस्काउंट भी पूरा कवर हुआ है। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है इनमें से, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। होपफुली आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर आउट हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। सो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ ₹1750 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। सच दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड दैट ऑन द अदर पार्ट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल। यानी 1750 रुपए को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, जिसमें से एक पार्ट जो है वो 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज पे दिया गया और दूसरा पार्ट जो है वो 6% के सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज पे दिया गया 1 साल के लिए। और इन दो सिचुएशन से जो भी आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट आया वो क्या है, वो इक्वल है। आपको क्या बताना, द इंटरेस्ट ऑन द ईच पार्ट इज। तो हर पार्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट जो है वो सेम है, पहली चीज। अगर देखिए, अगर मैं कहता हूं कि अगर मुझे ये 1750 है, अगर इसका पता लग जाए कि ये किस रेशियो में टूटा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आपका सिंपल इंटरेस्ट दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के लिए इक्वल हो, सो पी आर और टी जो होता है वो कांस्टेंट किसी के बराबर होता है, क्योंकि यही, अगर मैं इसको P1 R1 T1 लूं, ये एक सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। और यही क्या होगा, P2 R2 T2 के इक्वल होगा, T2 के इक्वल होगा। और अगर तीसरा कोई पार्ट होगा तो P3 R3 T3 हो जाएगा। ठीक है। हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है कि ये किस रेशियो में इसको तोड़ा गया। यानी अगर मैं कहता हूं P1 इज इक्वल्स टू K/R1 T1 और P2 क्या होगा, P2 इज इक्वल्स टू K/R2 T2, यानी यहां से P1 और जो P2 का रेशियो आएगा वो रहेगा 1/R1 T1 और ये 1/R2 T2। अब ये केस जो है वो हर केस में सेटिस्फाई करेगा अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट सेम है। ठीक है। अब यहां से अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, इसको आप कर सकते हैं R2 T2 रेशियो R1 T1। यहां से R2 कितना है, देखिए 6% है 1 साल के लिए, तो 6 गुना 1। ठीक है। R1 कितना है, 8% है 1 साल के लिए, तो 8 गुना 1। यानी यहां से वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 6:4 के रेशियो में टूटा, 6:8 के रेशियो में टूटा होगा। यानी 3:4। 3:4 में अगर 1750 टूटा है, तो यानी 7, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 7 कितने के बराबर हुआ, 1750 के बराबर हुआ। एक कितने के बराबर हुआ, 250 के बराबर हुआ। अब अगर मैं कहता हूं कि जो पहली अमाउंट, जो पहला प्रिंसिपल था वो 3 था, 3 कितना हुआ, 750। यानी 1750 को तोड़ा गया, पहला पार्ट दिया गया 750 रुपया और दूसरा पार्ट दे दिया गया 1000 रुपये। इसी तरह से तोड़ेंगे। तो इसका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें 8% पे 1 साल के लिए इंटू 100, 25 3 पे जाएगा, ये 4 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा और यहां से वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 60। देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो तो इस तरह से आप पहले इसके जो प्रिंसिपल होता है वो किस रेशियो में ब्रेक हुआ है, वो रेशियो आप अगर आप एक बार पता कर लेते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए लैंड्स ₹5000 टू बी। ए ने जो है बी को 5000 रुपए दिए फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए दिए। एंड ₹3000 टू सी। सी को उसने 3000 रुपए दिए 4 ईयर्स के लिए ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव 2200
इन ऑल फ्रॉम बोथ द इंटरेस्ट। 2200 रुपये उसको क्या मिला एज इंटरेस्ट इन ऑल बोथ फ्रॉम बोथ एज इंटरेस्ट, यानी 2200 रुपये उसको एज ए इंटरेस्ट के रूप में वहां से मिल गया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, इन दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, यानी अगर इन दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो अगर इसका मैं कहता हूँ R% है और ये भी R% है, तो यानी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। R% क्या हो जाएगा, ये 100R, और ये वाला क्या हो जाएगा 4×3=12, 120R, और ये किसके बराबर है 2200 के बराबर है, यानी 220 कितने के बराबर, 220R कितने के बराबर हुआ, 220R जो होगा वो होगा 2200 के बराबर, और R कितने के बराबर हुआ 10%। देखिए आगे आसानी से ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years at 10%, 12% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 3 अलग अलग अमाउंट्स को 6%, 10%, 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 10%, 12% और 15% के रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे जो है वो इन्वेस्ट करता है। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, यानी 6 साल बाद में जो उसको इंटरेस्ट मिला वही उसको 10 साल बाद मिला, वही उसको 12 साल मिला, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज, यानी इनिशियल जो उसने इसमें 6 साल पे, 10 साल पे, 12 साल पे जो रकम उसने, जो अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करी थी उसका रेशियो बताना है। वही चीज है P1, P2, P3 का रेशियो बताना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि 1/R1T1, 1/R2T2 और 1/R3T3, यही चीज होती है, यानी 1/60 रेशियो 1/120 रेशियो 1/180। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 360, तो यहां से आया 6, यहां से 2, सॉरी यहां से 3 और यहां से 2, यानी 6:3:2, यानी आपके पास में जो इसका आंसर आया वो क्या है 6:3:2। देखिए ये भी आसानी से क्वेश्चन हो गया, अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आपको दिया हुआ है वो है 4:5 पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट बिकम 5:7, यानी 3 साल के बाद में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है 5:7 हो जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ये बात हो रही है 3 साल की, कि 3 साल के बाद में ये हो रहा है। क्या 3 साल के बाद में प्रिंसिपल में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है। प्रिंसिपल कब बदलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, यानी ये 4 और ये 5 नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें रेशियो का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये रेशियो कितना दे देगा हमें 20 और 25, और ये हमें कितना रेशियो दे देगा 20 और 28। ठीक है, ये आगे 20 और 25, ये आगे 20 और 28, यानी प्रिंसिपल आपका क्या है 20, और जो आपका अमाउंट है वो कहाँ जा रहा है, अमाउंट 25 से हो रहा है कितना 28, कितने में 3 साल में। यानी प्रिंसिपल जब 20 रुपए है, जब प्रिंसिपल आपके पास में 20 रुपए है, तो जो अमाउंट है वो 25 रुपए से 28 रुपए हो रहा है 3 साल में, यानी 1 साल में 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ 1 रुपया हुआ 1 साल का। यानी आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया, 20 रुपया अगर उसका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है 1 साल के लिए, डिवाइड बाय 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, ये भी इजीली हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, रेशियो का कंसेप्ट हमने इसमें यूज किया है। सो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 1000 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years, हर 10 साल के अंदर प्रिंसिपल के अंदर जो है वो उसका इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हर 10 साल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर, यानी 2000 की जो अमाउंट होगी वो कितने साल बाद बनेगी। ठीक है, यहां देखते हैं
कि अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 5%, यानी क्या हुआ, एक साल के लिए जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 10,000 का 50 रुपये। ठीक है। और अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल के लिए कितना हो जाएगा, 500 रुपये। अब प्रिंसिपल आपका 1000 है, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद में प्रिंसिपल ऐड हो रहा है, इसमें प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, 1500 रुपये होगी। अब नया प्रिंसिपल हो गया, लेकिन अब उसको कितना चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, यानी 2000 उसको चाहिए, 1500 रुपये हो गया, अभी भी 500 रुपये बाकी है। यानी 500 रुपये किस तरह से आएगा, वो भी इंटरेस्ट कमाएगा। यानी 500 रुपये उसको कमाने में पहले तो 10 साल लग गए, अब 500 रुपये कमाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा आपका, 1500, 1500 के ऊपर कमाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। टाइम आपको पता करना है, डिवाइड बाय 100, यही तो होता है। ये जाएगा 100 पे और ये जाएगा 20 पे, यानी रेट ऑफ सॉरी टाइम आपका कितना आ गया, 20/3 ईयर्स। यानी इस केस में आपका टाइम आ गया 2/3 ईयर्स। अब पहले 500 रुपये कमाने में उसको 10 साल लग गए, दूसरे 500 रुपये कमाने में उसको 6 सही 2/3 साल लगे, यानी टोटल टाइम उसका कितना हो गया, 10 जमा 6 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3 साल में उसने टोटल अमाउंट जो थी वो कमा ली, यानी 1000 रुपये को उसने 2000 बना लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बोरोज 800 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड बी बोरोज 910 एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी ए जो है वो 800 रुपये ले रहा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बी जो है वो 910 रुपये ले रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट ऑफ डेट्स बी इक्वल। हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में जो उनकी डेट की अमाउंट होगी, जो अमाउंट होगी टोटल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो अमाउंट कहलाएगा, वो आपकी दोनों इन दोनों केसेस में इक्वल होगी। अब देखिए इन दोनों केसेस में इक्वल होगी, आप डायरेक्टली एक तो बेसिक से कर सकते हैं, प्रिंसिपल आप लिखोगे फिर सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे दोनों का, फिर दोनों को इक्वल करोगे। लेकिन जब इक्वल होगी यानी इन दोनों को जो प्रिंसिपल होगा, इन दोनों के प्रिंसिपल का जो डिफरेंस है 110 रुपये, उसी को तो कवर करना है, उसी को कवर करना है। ये आपका आ गया 12×8 = 96 टी, और ये आपका आ गया 91 टी। इन दोनों को जो डिफरेंस होगा वही टाइम लगेगा इसको कवर करने के लिए, और उसी टाइम पीरियड के बाद में जो इसका अमाउंट होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 5T जो आपके पास में आया वो आएगा कितना, 110, यानी टी की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 22 साल। डायरेक्टली आ गया ये। ठीक है, इजीली हो गया ये भी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन लैंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी, यानी अब देखिए परसेंटेज की बात आ गई ना, 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी, यानी अगर टोटल मैं प्रिंसिपल को लेट कर लेता हूं कि वो 100 रुपीज का अगर प्रिंसिपल है, जिसमें से 40 रुपए वो 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। ठीक है, पर एनम 50% ऑफ द रेस्ट, 40 उसने यहां दे दिया, बाकी बचा कितना, 60 बचा, 60 का 50% कितना हुआ, 30 एट 10% पर एनम, एंड द रेस्ट कितना बचा था, फिर वो बाकी 30 बचा था एट 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन कहता है कि अगर उसको वो ऐसे प्रिंसिपल को अलग अलग तोड़कर अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना दे, वो टोटल 100 रुपए एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे, तो उसको जो ब्याज है वो सेम मिलना चाहिए इन तीनों को ऐड करने के बाद में जो उनको ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहां से आपका कितना आएगा, 6 रुपये आएगा, यहां से आएगा 3 रुपये आएगा, और यहां से कितना आएगा 5.4। इन तीनों को ऐड करोगे आप तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 14.4 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर वो कह रहा है कि अगर ऐसे ना करा जाए, इसको अलग अलग ना तोड़ा जाए, उसको सिंपल 100 रुपए को पूरे के पूरे 100 रुपए को ब्याज पे दे दिया जाए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है एक साल का, तो यहां से वो वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, वही आ गई आपके पास में 14.4%। 14.4%, ये भी हो गया आसानी से क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रमेश डिपॉजिटेड 15,600 एज अ फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 15,600 रुपये जो है रमेश डिपॉजिट करता है 10% पर एनम पे एज अ फिक्स डिपॉजिट।
ठीक है। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हर 2 साल बाद में वो प्रिंसिपल में जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐड ऑन कर देता है। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज, आपको क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है चौथे साल के बाद में। यानी 10% इसका कितना हुआ, 1560 रुपये हुआ। एक साल का हुआ, पहले साल का ही है, दूसरे साल का भी यही होगा 1560 रुपये। ठीक है, दूसरे साल का भी है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, ये आपके पास में टोटल इंटरेस्ट आ गया 3120 रुपये का टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब वो 3120 रुपये क्या होगा, 2 साल के बाद में ऐड हो रहा है, तो उसने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। 3120 रुपये ऐड करने के बाद में ये वैल्यू कितनी आ गई, 18,720। ले अब 18,720 जो होगा तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल ये बनेगा। सो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो तीसरा साल होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1772, 1872। चौथे साल का भी इंटरेस्ट कितना रहेगा, चौथे साल का भी यही रहेगा 1872। ठीक है, चौथे साल का इंटरेस्ट भी यही रहेगा। अब पांचवें साल की जब बात करेंगे तो पांचवें साल में ये ऐड हो जाएगा उसके अंदर, प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है। लेकिन हमसे कब का पूछा है, चौथे साल के बाद का ही पूछा है। तो यानी आएगा 4473, यानी 3744 रुपए का जो उसका अगले 2 साल का ब्याज हुआ, 3120 रुपए का पहले 2 साल का ब्याज हुआ। टोटल ब्याज कितना हो गया, 3120 और 3744। ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 6864, यानी 6864 रुपए की जो उसका टोटल ब्याज होगा वो उसको 4 साल के बाद में, इस पूरे केस में उसको 4 साल के बाद में 6864 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 5 ईयर्स। यानी अगर 100 रुपए से कोई अमाउंट जो है वो 200 रुपये 200 हो रही है, 5 साल में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 पे, और वही 300 रुपये हो रही है 12 साल में किसी दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 पर। ठीक है, आपको बताना द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए 100 रुपए से कोई वैल्यू 200 रुपये हो रही है, 100 रुपए से 200 रुपये हो रही है 5 साल के अंदर, और वही वैल्यू 100 रुपए से 300 रुपये हो रही है 12 साल के अंदर। ठीक है, अब ये तेजी से बढ़ गई, इसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा, देख के ही पता लग रहा है, सालों को देख के पता लग रहा है, ईयर्स को देख के पता लग रहा है कि आप इसको बढ़ने में टाइम लग रहा है, 100 रुपए से 300 रुपये होने में इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर हम ऊपर वाला केस देखें, ये वाला 5 साल वाला, ठीक है, यानी अगर इसको ज्यादा टाइम लग रहा है यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सो 200 रुपये का ब्याज हुआ, 100 रुपए से वैल्यू 300 रुपये हो गई, तो यानी 200 रुपये का ब्याज हुआ 100 रुपये के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एक 12 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हुआ, ये आया आपका 3 और ये आएगा 20। ठीक है, यानी आर कितना हुआ 50/3%, यानी यहां से आप कह सकते हो 16/2/3%। यहां से ये वैल्यू ये आ गई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन इन्वेस्ट ₹12,000 एज अ फिक्स डिपॉजिट एट अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 12,000 रुपए एक व्यक्ति जो है बैंक में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, एज अ फिक्स डिपॉजिट, बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड्स ही हैज टू विड्रॉ द एंटायर मनी आफ्टर 3 ईयर्स। यानी कुछ प्रेसिंग नीड्स उसको जरूरत पड़ गई, कुछ ऐसी बहुत जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से उसको 3 साल के बाद में ही 3 साल के बाद में ही उसको सारा पैसा निकालना पड़ गया। यानी उसको 3 साल तक उसने उस पैसे को बैंक में रखा, 3 साल के बाद में उसने उस पैसे को निकाल लिया। ठीक है, फॉर विच द बैंक अलाउड हिम अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा था 12,000 रुपए, लेकिन 3 साल में उसने निकाल लिया, इस वजह से बैंक ने क्या किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। बैंक ने क्या किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ ही गेट्स 3320 लेस देन व्हाट ही वुड हैव गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक इज। यानी अगर उसको 3320 रुपए कम मिले जो उसको 5 साल में मिलने थे, 5 साल में जो उसको अमाउंट मिलना था उससे उसको 3320 रुपए कम मिले, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा। यानी अब आपको पता लगना चाहिए कि 3 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 साल में उसको कुछ इंटरेस्ट मिलना था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल में उसका कितना हो जाता, 6,000 रुपए।
ठीक है, 6,000 पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। लेकिन उसको क्या कर रहा है कि 3 साल में निकालने की वजह से 6,000 ना मिलके उसको 3,320 रुपया कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 2,680 रुपये। अब उसको कितना मिल रहा है, 6,000 मिलना था 5 साल में, लेकिन 3 साल में उसको कितना मिल रहा है, 2,680 रुपये। यानी उसने क्या किया, 2,680 रुपये का उसको ब्याज मिला, 12,000 रुपये के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, 3 साल के लिए उसकी वैल्यू को रखा। यानी यहां से आप जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में आएगा 67, और आर की वैल्यू आपके पास में जाएगी 67 डिवाइड बाय 9, यानी 74/9% आपका क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली समझ में आया होगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंच सके। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए थैंक यू।